इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे, मेरे साथ विद्या सर हैं और बातचीत हम करेंगे। एक फिल्म का आपने डायलॉग सुना होगा, सनी देओल की फिल्म थी कि ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जब मुलाकात हुई तो उस दौरान जिस तरीके से दोनों एक साथ हंसे, मिले, मुस्कुराए, हाथ मिलाया, एक दूसरे के हाथ को थपकी भी दी, प्यार से एक दूसरे की ओर देखा, जिसका संकेत बहुत ज़्यादा होता है जब आप डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक रिश्तों की बातचीत करते हैं तो। लेकिन उससे बिलबिलाया कौन? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। सबसे पहले तो विद्या सर यही कि बिलबिलाए हैं और उसका असर ट्विटर पर दिख रहा है। कुछ तस्वीरें जो हम देख रहे थे, किस तरीके से मीम्स बन रहे हैं, किस तरीके से चर्चा हो रही है इन दोनों की मुलाकात का असर इमरान खान पर। यदि इमरान खान पे असर की बात करें तो उनको ये पता तो चल ही गया था कि अब क्या होने वाला है और किस तरह से ट्रंप जो है यू टर्न लेने के आदी रहे हैं। तो मोदी से मुलाकात के बाद आपको याद होगा कि जब इमरान खान अमेरिका गए थे तब ट्रंप ने थोड़ा सा उनका फेवर करते हुए बयान दे दिया था कि मोदी ने मुझसे एक बार जो है मध्यस्थता के लिए बोली थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मोदी जी मिलेंगे और ये बात बोली नहीं थी तो मोदी जी भी कुछ कहेंगे तो उसका असर ट्रंप पे होगा। ये पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि इस मुलाकात के दौरान ही उनके यहाँ के एक अधिकारी का ट्वीट आया था कि वो ऐसे ऐसे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। तो उसमें साफ साफ उसका असर दिख रहा था। वो किस बात पे संतोष कर रहे थे कि हमने कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन चूंकि आपने अमेरिकी दौरे का जिक्र कर दिया इमरान खान का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस सवाल को पहले कर लेता हूं कि दो तस्वीरें अगर हम देखें, जो इमरान खान और ट्रंप मिले थे, दोनों कैसे बैठे थे, और मोदी और ट्रंप की अगर मुलाकात हम तस्वीरें अगर इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखते हैं, इमरान खान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठा दिया हो, झुके से दबे से बैठे। ट्रंप तो खैर अपने मस्त मौले अंदाज में रहते हैं, लेकिन वहीं अगर इस मुलाकात की तस्वीर देखिए, दोनों बेहद करीब बैठे हुए थे और हंसी खुशी जैसे हम एक दोस्त जैसे मिलते हैं, कभी हाथ को थपकी दे देना, मज़े ले लेना। तो ये सारी नटखटपन वाला जो अंदाज होता है दोस्तों के बीच में, वैसा दिखाई दिया। वजह है, आपने देखा होगा कि जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं बाद के साल 2 साल बाद ही उन्होंने जो डिप्लोमेसी को अनौपचारिक दौर पे ले गए। एक होता है कि आपकी मीटिंग फिक्स होती है। आपको याद होगा चाइना वाला जब मसला चल रहा था तो अनौपचारिक मीटिंग हुई थी। तो होता क्या है कि जब दो देश के प्रमुख मिलते हैं तो दो देश के प्रमुख नहीं मिल रहे होते, दो देश मिल रहे होते हैं। बिल्कुल। उन देश का वेटेज कितना है, वो कितने स्ट्रांग हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनके कितना बड़ा बाजार है, सब कुछ इसमें काउंट होता है। जब हम लोग आम जीवन में बात ऐसे करें, जब कोई किसी के पास मांगने जाता है तब उसका जो फेस एक्सप्रेशन होता है और जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लो होता है। और जब आप किसी से मांगने की स्थिति में नहीं होते हैं, आप बराबरी की हैसियत से बात कर रहे होते हैं कि ये देना है तो ये लेना है, ये लेना है तो ये देना पड़ेगा, ठीक है। तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो दूसरे तरह का होता है। तो जो इमरान खान अमेरिका गए थे अपने सेनाध्यक्ष को लेकर के, तब वो अमेरिका से कुछ मांगने गए थे और झुक कर मांगने गए थे। झुक के मांगने गए थे। आप याद कीजिए सऊदी अरबिया के किंग के लिए वो नंगे पैर गए थे, ठीक है। जब सऊदी अरबिया गए थे तो वो नंगे पैर गए थे। नहीं, फिर तो उन्होंने कार भी चला दी थी जब उनके देश में पहुंचे थे। और वहीं के एक पत्रकार है, मुझे याद है कुछ इनायत करके उनका नाम है, उन्होंने कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री तो उबर के ड्राइवर बन चुके हैं। जी, होता क्या है कि इमरान खान जब से आए हैं, पिछले साल जुलाई में इलेक्शन हुआ था और इसी दौरान वो आए थे, उसके बाद से जो है जो देश की स्थिति है उसको लेकर के ऑलरेडी परेशान थे। इसी दौरान कंगाली में ही जो है कश्मीर वाला भारत ने डिसीजन कर दिया। तो उतने ही वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में आ चुके हैं कि देश की जनता को, विपक्ष को जवाब क्या दें। उन्होंने साफ साफ संसद में बोला था कि क्या आप चाहते हैं कि हम हमला कर दें? हमला का जंग लड़ने के लिए भी तो चाहिए ना पैसा, और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहिए। ब्लैकलिस्टेड आप अलग से हो चुके हैं, पैसा तो और नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। तो ना अंतर्राष्ट्रीय आपके पास समर्थन है, ना आपके पास जंग लड़ने की ताकत है। परमाणु हमला आपके जेब में रिवाल्वर या पिस्टल हो जाने से चलाने की ताकत नहीं आ जाती। नहीं, और फिर जो बुलेट्स हैं उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। बिल्कुल चाहिए, वो आपके पास है नहीं। तो मैं एक चीज मोदी का देख रहा हूँ, मैं ओबामा वाली मुलाकात का आपको याद कर रहा हूँ, जब मोदी के सूट को लेकर के हंगामा हो गया था। अब अनौपचारिक एक बातचीत हुई थी, टहलते हुए, चाय पीते हुए, जब दोनों ने एक दूसरे को चाय ऑफर की थी। हाँ, अब अच्छी तस्वीरें थी। वो चाय बनाते हुए दिख रहे थे मोदी जी, ठीक है। उसी में उनके सूट को लेकर झंझट पैदा हुआ था। उसी में ओबामा से जब वो मिले थे ना, तो पीठ पे हाथ रख के मिलना, टहलना, आपको याद होगा बहुत देर तक। बिल्कुल ठीक। आज जो मोदी कर रहे थे और आज जो ट्रंप कर रहे थे, मोदी पूरी तरह बराबरी की हैसियत से बैठे थे और वो वहां से दुनिया को मैसेज देना चाहते थे कि मैं ट्रंप से जो है बराबरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, ट्रंप हमारे दोस्त हैं। बेशक कभी कभी भाग जाते हैं ट्रंप, ठीक है, लेकिन वो यू टर्न ले लेते हैं। अब आप सोचिए
ट्रम्प की जगह पे हम और आप भी होते, जो बात हम 3 बार बोल चुके और पूरी दुनिया देख रही है, और उनके सामने ही वो मोदी जी कह रहे हैं कि कश्मीर पे किसी को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये आपने अच्छा जिक्र किया जो बराबर यू टर्न, क्योंकि एक हंसी फुसी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि दोनों हंसे, मुस्कुराए, हाथ मिलाया, तो वहाँ पर ट्रम्प भी बड़े मजाकिया अंदाज में दिखे। अब जब कश्मीर को लेकर जो बातचीत हुई तो मोदी ने कह दिया कि कष्ट कोई ना ले। इस पर आगे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, जहाँ जो बातचीत चलनी चाहिए चल रही है, जब आपको जानकारी देनी होगी पत्रकारों को तो दे दी जाएगी। तो वहाँ पर ट्रम्प ने हंसी मजाक भी किया कि अरे मोदी जी को इंग्लिश अच्छी आती है, और माहौल को उन्होंने थोड़ा सा, इसलिए हालांकि वो अपनी भाषा में बोलना, माहौल को डाइवर्ट कर रहे थे या फिर माहौल को ईज करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ये लग रहा है कि ट्रम्प ज़्यादा कश्मीर का जिक्र नहीं चाह रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उस पे उनका यू टर्न हो रहा बिल्कुल था। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने दूसरे टर्न में उसको मोड़ने की कोशिश की, और इसी दौरान जिस बॉडी लैंग्वेज में हाथ को थपथपाते हुए मोदी ने ठाके लगाए, उसके बाद ट्रम्प के पास बहुत कुछ बचा नहीं था। लिहाजा प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से जो वो कर सकते थे कि मोदी जी को अंग्रेजी आती है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उन्होंने करने की कोशिश की। जितना मैं डिप्लोमेसी को समझ पाया हूँ वो ये होती है कि सब कुछ ऑलरेडी आपका डेलीगेशन पहले ही तय कर चुका होता है, और उसमें फॉर्मली आपको सिर्फ वो बोलना। लेकिन एक चीज, अगर हम मौजूदा दौर में बातचीत करें, जो नया एक कह सकते हैं कलेवर चढ़ चुका है डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक रिश्तों पर, इस तरीके की जो बॉडी लैंग्वेज है, इसके क्या मायने? क्योंकि हंसी खुशी मिलना, अगर हम दोस्त की तरह मिलते हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़ कर थोड़ी देर हम खड़े रहते हैं या बातचीत करते हैं, वहीं एक ऐसा मुल्क जो आपके सामने ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो दबा झुका दिखाई देता है, ऐसे बॉडी लैंग्वेज को हम कैसे लें? ऐसे बॉडी लैंग्वेज को इस रूप में लीजिए कि मोदी ये अपने बातचीत और बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ ट्रम्प को और पूरी दुनिया और खासतौर से पाकिस्तान को बता रहे थे, कश्मीर पे हमें जो करना था हम कर चुके हैं। ठीक है, आप अपना देश देखिए, अपना देश संभालिए, हम कश्मीर को संभाल लेंगे, और ट्रम्प जी आप नहीं, और विश्व को भी संभालेंगे, विश्व को भी संभालेंगे। और ट्रम्प जी आप भी सुन लीजिए, मतलब आप भी सुन लीजिए कि कश्मीर के मामले में आपको बोलने की जरूरत नहीं। देखिए, दोस्त को भी ना दोस्त की तरह से ही बोला जाता है। क्यों ट्रम्प जब बोलते हैं तो मोदी जी उस बात को अवॉइड कर दे जाते हैं? जब उन्होंने कहा था कि इसे जो है मोदी ने हमसे मध्यस्थता करने को कहा था, तब रवीश कुमार जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उन्होंने बयान दिया था, मोदी ने नहीं दिया। बिल्कुल, हाँ। जब अच्छे रिलेशन होते हैं तो इस चीज नहीं, और ये भी पता होता है कि कई बार आप स्टेटमेंट देते हैं वो बदलने होते हैं तो जानबूझ के अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि रिलेशन अच्छे हैं, और जब मौका पड़ा तो दोस्त के सामने ही बात बोल दी कि दोस्त आपको जो है हम कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और आखिरी में कि सोशल मीडिया पर हर चीज़ के मज़े लिए जाते हैं। कुछ तस्वीरें हैं लगातार किस तरीके से 2.5 किलो का हाथ पड़ा तो कैसे बिलबिलाहट हुई इमरान खान की, वो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। अब देखिए, उसमें बात यह है कि यदि ट्रम्प को मैसेज वो दे रहे हैं हाथ थपथपा करके मोदी जी, चोट किसको लग रही है? चोट इमरान खान को लग रही है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट तो इस प्रकरण से लेना देना नहीं है। अमेरिका की सिर्फ इतनी मजबूरी आ रही है कि अफगानिस्तान से उसे हटना है, और अफगानिस्तान में उसकी 13,000 की सेना है, तो उसे ये लग रहा है कि तालिबानियों पे पाकिस्तान का नियंत्रण है एक हद तक, तो पाकिस्तान को वहां सहयोग की जरूरत है। तो गाहे बगाहे जो है, ट्रम्प चूंकि अच्छे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, बाद में वो राष्ट्रपति बने हैं, उसके पहले तो बिजनेसमैन है, तो वो सीजन पॉलिटिशियन तो नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो गाहे बगाहे इस बात को बोल देते हैं, इसलिए थोड़ा पाकिस्तान भी खुश रहे, लॉलीपॉप लॉलीपॉप दे देते हैं। बाकी कोई भी मुल्क, रसिया हो, इवन चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, चाइना भारत का कितना विरोध किया इस मामले में, बस वहीं चर्चा करा के बस वहीं शांत हो गए। कोई भी मुल्क आज के डेट में भारत जितने बड़े बाजार को खोना नहीं चाहता, चाहे बहरीन हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे कोई भी XYZ को। और ये प्रधानमंत्री मोदी भी समझते हैं कि पावर उनके हाथ में है। बिल्कुल, ऐसे थोड़े आप सोचिए कि जितने ये मुस्लिम कंट्रीज है, एक के बाद एक अपना सर्वश्रेष्ठ जो उनका पुरस्कार है वो सब मोदी के गले में डालते जा रहे हैं, मोदी के गले में डालते जा रहे हैं। क्यों डालते जा रहे हैं? मोदी जी में ऐसा क्या खास रखा? भारत में रखा है। ठीक है, जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था 3.2 के दर से विकास दर है, वहां हम सबसे स्लो डाउन चल रहे हैं, तब हम 6 से ऊपर जा रहे हैं। तो भारत के बाजार में रखा है, और ये बोल चुके, इमरान खान बोल चुके, उनके विदेश मंत्री बोल चुके कि जो है कोई भी बाजार नहीं खोना चाहता। तो आज के डेट में उस तरह की लड़ाई नहीं होनी है, लड़ाई यही बाजार की ही होनी है, और उसी से सब कुछ नहीं। इससे भी तो खैर पाकिस्तान को अक्ल नहीं आ रही है कि समझे कि ताकत भारत के पास है। पाकिस्तान को इसलिए नहीं आएगी ना कि पाकिस्तान अब एक तरह से फेल्योर कंट्री हो चुका है, अब उसको संभलने में और आतंकवादियों से मुक्ति पाने में अभी लंबा समय लगेगा, क्योंकि आपने उन्हें पाला पोसा रखा और आपकी अर्थव्यवस्था वो कर्ज के भारी दबाव में आ गई। भारत वाली स्थिति में तो आप कभी नहीं आ पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये है उसकी मजबूरी। चलिए ठीक है, तस्वीरें दिलचस्प है, तस्वीरें
आप देखते रहिए और मज़े लेते रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया है, क्रिएटिविटी अलग अलग तरीके की दिखती है। लेकिन सच तो यह है कि कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक सख्त नीति और एक क्लियर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़े। एक फैसला लिया गया अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का, और विश्व को यह संदेश देने का कि हमने भारतीय संविधान के हिसाब से फैसला लिया है और इस पर किसी दुनिया के किसी भी और देश को बोलने का हक नहीं है, क्योंकि हमारी टेरिटरी और हमारी टेरिटरी के अंदर हम शासन कैसे चलाएंगे ये भारत का अधिकार है एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर। और इसका क्लियर कट संदेश उन्होंने दिया, क्लियर और लाउड मैसेज दिया जो ट्रंप से मुलाकात हुई थी। और इसका असर पाकिस्तान में दिखा है, जब इमरान खान अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे, बिलबिलाने से ज़्यादा और कुछ भी बोलने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं। दो चार बातें अपनी जनता को बोलने के लिए वो बोल गए। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप इन खबर के यूट्यूब पेज पर आते रहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।